एक ऐसा मुल्क जहां गरीबी, भूख और आतंक का मंजर था जिसे दुनिया ने हाशिए पर रख दिया था, आज वही मुल्क दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है एक नौजवान लीडर जिनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हौसला है। वो न तो अमेरिका जैसी शक्ति के आगे झुकता है और न ही गुलामी की विरासत को ढोता है। वो बन चुका है करोड़ों अफ्रीकन की एक उम्मीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत देश और वहाँ के लीडर के बारे में जो हीरे, सोने, चांदी के खदान होने के बावजूद दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से गरीब ही रहा, बल्कि एक वक्त था जब दुनिया में उनकी रईसी के चर्चे होते थे। साल 1337 तक बुर्किना फासो माली साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिनके बादशाह आज तक के इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, मूसा। उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा इलाका फ्रांस का गुलाम बन गया। फिर 1960 में बुर्किना फासो को फ्रांस से आजादी मिली। उस वक्त बुर्किना फासो का नाम था ऊपर वोल्टा और उसके पहले राष्ट्रपति बने मोरिस यामीगो। फिर 1980 में देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो रख दिया गया। उसके बाद कई नेताओं का दौर आया, पर वहाँ के हालात में कोई बदलाव नहीं आया। फिर साल आता है सन 2022, जब सैन्य कमांडर ने तख्ता पलट करके बुर्किना फासो में सैन्य हुकूमत कायम कर दी और खुद वहाँ के मौजूदा और अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। अब इसी कमांडर की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। Captain Ibrahim Traore. Captain Ibrahim Traore. Revolutionary leader, Captain Ibrahim Traore. For the good work he is doing for Africa. इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कोई तो इसे मनसा मूसा कहता है और कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मानो जैसे वो पूरे ईस्ट अफ्रीका का लीडर बन गया हो। तो सवाल यह है कि आखिर ये कमांडर है कौन और उसने ऐसा क्या किया जो इतनी चर्चा हो रही है। साल 14 मार्च 1988 बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है इब्राहिम ट्रोरे। स्कूली पढ़ाई के बाद साल 2006 में युगांडू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। फिर 2009 में सेना में शामिल हो गए और 2020 तक कैप्टन की पद तक पहुंच गए। फिर सन 2022 में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति बन गए। वो इस वक्त दुनिया के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने देश के आर्थिक, राजनीतिक और विदेश नीति में बड़े पैमाने पर बदलाव किया। अमेरिका और फ्रांस से दूरी बनाई, रशिया और इस्लामिक देशों से नजदीकी और माली और नाइजीरिया से संयुक्त गठबंधन करके दुनिया की महाशक्तियों से जा भिड़ा। उसने अपने इलाकों से विदेशी सैनिक ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों को भी निकाल फेंका और अपने देश के इज्जत और अखंडता की खातिर कई बार महाशक्तियों को करारा जवाब देते हुए भी देखा गया। इसी को लेकर उस पे तो 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ, जिससे ना तो वो कभी डरा और न ही झुका, बल्कि और तेजी से अपने देश के विकास में जुड़ गया। बॉर्डर सुरक्षा के लिए ड्रोन और हाईटेक वेपन का इस्तेमाल किया जाने लगा। मेडिकल फैसिलिटी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। उसके लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाया गया। उससे पहले तक वहाँ एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। खेतों में अनाज उगाने से लेकर फैक्ट्री तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, स्कूलों में नई सोच भरने से लेकर आसमान छूने तक के सपने साकार कर रहा है। दुनिया का सबसे हंगर मुल्क जहां 57% आबादी भूखे पेट सोती है, वहां इब्राहिम ट्रोरे ने 20 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिससे वहां के हालात में अनबिलीवेबल चेंजेस देखे जा रहे हैं। कैप्टन इब्राहिम ने दुनिया को दिखाया कि आधुनिक तकनीक पे सिर्फ अमीर मुल्कों का अधिकार नहीं। उन्होंने लोकल कंपनी की मदद से एक इलेक्ट्रिक कार बनवाई। अब खुद की बनाई हुई कार बुर्किना फासो के लोग खरीद रहे हैं, वो भी विदेशी कंपनी से सस्ती और अच्छी। और जो वहाँ सालों से विमान सेवाएं बंद पड़ी थी, वहाँ के एयरपोर्ट को फिर से चालू किया गया और हवाई यात्रा शुरू कर दी गई। और पानी की समस्या को देखते हुए 145 मिलियन डॉलर की लागत से पानी परियोजना शुरू की गई। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई, जिससे लाखों रोजगार पैदा हुए और अब हर तरफ युद्ध स्तरीय काम चल रहा है। 2023 में गोल्ड माइनिंग की शुरुआत की गई थी, जहाँ से अब 400 किलो सोना डेली निकाला जा रहा है। बुर्किना फासो तो सोने की खदान के लिए जाना जाता था, जिसे विदेशी कंपनियों ने लूट खाया था, पर अब ऐसा नहीं है। विदेशियों को देश से निकाला जा रहा है और अब बुर्किना फासो खुद के पैरों पे खड़ा हो रहा है। जगह जगह पेट्रोल पंप, गैस पाइपलाइन और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ये दर्शाता है कि विजनरी लीडर का होना कितना जरूरी है। इब्राहिम ट्रोरे ने मात्र 3 साल में वो सब कुछ कर दिखाया जो किसी ने 300 सालों में भी सोचा तक नहीं था। याद रहे, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, बस कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। विजनरी लीडर आपकी और आपके देश की तकदीर बदल सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।